तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं एकदम चंगा हूँ जी, एकदम चंगा। तो चैलेंज 365 दिन डे 9 में आपका हार्दिक स्वागत है ना गाइस। यस, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं 9 दिन तक भी कर पाऊँगा, बट मैंने एक चैलेंज लिया था जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ गाइस। तो आज डे 9 है और मैं यहाँ तक कर पा रहा हूँ। मैं इसके लिए खुद को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ गाइज़। आप लोगों का प्यार है जो थोड़ा बहुत अभी मिल रहा है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं गाइज़, तो मैं उनको अपना प्यार देना चाहूँगा कि थैंक यू गाइज़। आप लोग मेरे जो 365 दिन के चैलेंज है उसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे हैं गाइज़। तो गाइज़ आजकल बहुत देश में एक मुद्दा चल रहा है जो बांग्लादेश में हुआ है, उसको लेके काफ़ी चल रहा है कि नहीं होना चाहिए था। जो हो रहा है इस्लामिक के नाम पे जो भी है, ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है गाइस, नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वो इस्लामिक राष्ट्र है, मैं मानता हूँ बांग्लादेश जो भी है, बट एटलीस्ट जो वहाँ सालों से जो उनके पूर्वज वहीं रह रहे हैं हिंदुओं के, वो कहाँ जाएंगे गाइस। ये समझने वाली चीज़ है। तो ऐसे लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। मैंने सुना था इसके बारे में कि वो दो दोस्त थे, वो वहीं काम करता था एक कंपनी में, तो उसके दोस्त से लड़ाई हो गई थी। तो उसके बाद उसका जो दोस्त है, हिंदू और मुस्लिम जो भी हैं वो दोनों थे गाइस, तो उसने जो हिंदू बंदा है उसको ये कह कर फंसा दिया कि ये मोहम्मद साहब की तौहीन कर रहा है या उनका मजाक उड़ा रहा है गाइस। तो ये सारा मुद्दा है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, ये सुनने में मेरे को आया है कि वो जो बंदा था वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में उसने झूठ बोला, और उसके बाद जो हुआ गाइस वो एकदम शर्मनाक घटना है, जो कि बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे देशों में आम बात है गाइस। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एक देश की बात करते हैं, एक देश के लेवल पे, तो अपने नागरिकों के साथ गाइस मत करो ऐसा। आप नागरिक में धर्म देखोगे तो देश के नागरिक नहीं बन पाओगे गाइस। राष्ट्र पहले होना चाहिए, धर्म पहले नहीं होना चाहिए गाइस। हम इंडिया से हैं, तो गाइस जब इंडिया देश की बात करता है, इंडिया का जब हिंदू देश की बात करता है, तो हमारे यहाँ का महात्मा महात्मा ऋषि मुनि धर्म पहले नहीं देखता गाइस। उच्च विचारों के लोग इस भारत की धरती पर रहते हैं। हिंदुज़्म जो कि एक बहुत विस्तारवाद वाला धर्म है, जिसमें आप हर चीज़ में भगवान देख सकते हैं। हर चीज़ में मैं आपको झुक के प्रणाम करता हूँ, तो मैं आपके अंदर के जो ईश्वर हैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी को मार के मिटाना चाहते हो, नहीं मिटा पाओगे। प्रेम से जीत लो तो सब कुछ हार जाएंगे। तलवार के दम पे तो सिर्फ गर्दन काटी जाती है, समझ रहे हो ना गाइस। तो नहीं होना चाहिए। तो तलवारों के दम पे झुकाने वाले झुका ना पाए गर्दन भी, अंत में काटनी पड़ी गर्दन, ना कर पाए कुछ भी। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को जो जिंदा जलाया गया, बहुत शर्मनाक घटना है। वर्ल्ड को ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए। जैसी घटनाएं जिन देशों में होती है, उन देशों पे वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े देश हैं, उनको बैन करना चाहिए गाइस। उनको स्पेशली नोटिस देना चाहिए, वार्निंग देना चाहिए कि आपके यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।
वो अल्पसंख्यक, गाइस अल्पसंख्यक की क्या मैं बात कर रहा हूँ, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। कोई बहुसंख्यक है उसमें भी नहीं होना चाहिए। कोई उस हिंदू के साथ ऐसा हो गया, बट गाइस किसी मुसलमान के साथ भी नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप कोर्ट क्या डिसाइड करती है गाइस, उस डिसीजन पे आपको रहना चाहिए। लेकिन गाइस मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो मैंने भी वो रील देखी है जिसके बारे में आप देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो। उससे पहले आप वो रील देख चुके हो कि पुलिस आती है, पकड़ के लेके आती है, भीड़ के हवाले कर देती है। गाइस वो भी मैंने देखा है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है उसमें गवर्नमेंट मिली हुई थी। पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है गाइस, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहती थी कि देश का माहौल खुद ख़राब हो जाए। जो वहाँ की अंतरिम सरकारें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा चाहती हैं कि वहाँ का माहौल ख़राब रहे, लोग जो हैं वहाँ विकास ना कर पाए, लोग एजुकेटेड ना हों, पॉजिटिव लोग रहें। तो किसी भी चीज़ को गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि वो बांग्लादेश जब तक महबूबा मुफ्त नहीं गाइस, महबूबा मुफ्ती नहीं, शेख हसीना, सॉरी, शेख हसीना जी थी, जब तक देश जो है इकोनॉमिकली डेवलप जो है वो हो रहा था देश। करेंसी बहुत स्ट्रांग है वहाँ की, जो कि लगभग भारत के ही बराबर है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो शेख हसीना है वो वापस आए गवर्नमेंट में, क्योंकि जब तक मुझे लगता है वो वापस नहीं आएंगी, जब तक बांग्लादेश के हालात नहीं सुधरने वाले हैं। और ये गाइस, इसके लिए मेरे को दिल से बहुत दुख है जब ऐसी घटनाएं किसी देश में होती हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो। भारत में तो गाइस मैंने ऐसी कोई घटना सुनी नहीं आज तक कि किसी को चौराहे पे पकड़ के जला दिया गया या किसी को फांसी पे लटका दिया गया चौराहे पे। ऐसी घटनाएं मैंने नहीं सुनी है, क्योंकि गाइस हमारा जो देश है उसमें एक तो बहुसंख्यक हम लोग हैं गाइस। तो बहुसंख्यक जो हम हैं वो बहुत समझदार लोग हैं, वो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। वो किसी भी एक चीज़ को लेके पॉसेसिव होने वाली चीज़ नहीं है कि आपने इस चीज़ के बारे में ऐसा गलत क्यों कहा। गाइस हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग रहते हैं। तो गाइस कोई किसी भी चीज़ को मान रहा है, नहीं मान रहा है, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप मानने की विचारधारा रखते हो, आप पत्थर में भी मान लोगे भगवान। आप नहीं मानने की विचारधारा रखते हो, भगवान सामने आ जाएंगे तो भी नहीं मानोगे। तो गाइस ये जो कट्टरवाद शब्द है, इस कट्टरवाद शब्द ने धर्म को बहुत छोटा कर दिया है गाइस। यस गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म जो है वो विस्तारवाद का नाम है, लेकिन उस विस्तारवाद के नाम पे जो धर्म को एकदम छोटा कर दिया गया है, सिकुड़ के इतना सा कि नहीं आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है वो एक कमी है, वो चाहे कोई भी धर्म हो। जब आप उसके अंदर बंधनों में बनते हो तो वो धर्म सिकुड़ना शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो गाइज अपने धर्म को समझना चाहिए। एक विस्तारवाद की जो भावना है उसके अंदर अपने धर्म को समझने का विस्तारवाद होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। मुझे ऐसा लगता है गाइस, पहले मैं क्या हूँ जब आप समझ जाएंगे तो आप किसी के पीछे किसी को मारने के लिए नहीं भागेंगे, क्योंकि मैं शब्द अहंकार से आता है। जब आप मैं को जान जाएंगे ना गाइस, तो फिर आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, ये जो सब पीछे का ये जो लड़ाई झगड़ा फसाद, इन सब चीज़ों के पीछे जो है ना मैं है। मैं शब्द, कि मैं ही हूँ जो हूँ। तो गाइज ऐसा नहीं होता है, हम होता है गाइज, हम। जब बात हम होता है ना तो गाइज वहाँ झगड़े सुलझते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो गाइज दो लोगों की लड़ाई
ने इतना बड़ा जो एक वर्ल्ड लेवल पे घटना घोषित हो गई, जो भी था, मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया गाइस। मुझे नहीं पता क्या इशू था नहीं था, मेरे को जितना पता था मैं उतना बता चुका हूँ। उस बेस पे मुझे ऐसा लगता है गाइस कि दो लोगों के आपसी बीच की लड़ाई को वर्ल्ड लेवल पे इनडायरेक्ट तरीके से किसी के द्वारा ले जाया गया। वो किसी दो लोगों के बीच की लड़ाई थी, उसको बड़े लेवल पे ले जाया गया। किसी को बड़ा चढ़ा के किसी के बारे में बुराई कर देनी चाहिए, तो उससे एक गलत इफेक्ट पड़ता है गाइस। नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जब आप कर देते हैं तो गलत होता है, नहीं गाइस। अब मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप पहले, कोई भी हैं आप, कोई भी XYZ पर्सन आप हैं, तो पहले खुद को जानिए, अपने धर्म को जानिए, खुद को जानिए। मैं तो कहूँगा धर्म को भी मानने जानने की ज़रूरत नहीं है, मानने वाले माने, जो नहीं मानते हैं वो ना माने, किसी के लिए कोई वो नहीं है। मैं हूँ, मैं जिस धर्म से हूँ मैं अपना धर्म मानता हूँ, लेकिन उसकी अवधारणाओं से बंधा हुआ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने धर्म के अंदर अपनी बुद्धि के अनुसार रहूँ तो मैं फिट रहूँगा। क्योंकि गाइस हमसे धर्म है, धर्म से हम नहीं है। हम हैं तो धर्म है, धर्म है तो हम नहीं है गाइस। तो हमें ये समझना होगा कि जो हम हैं, तो हम रहेंगे तो हमारा धर्म भी रहेगा। जब हम ही नहीं रहेंगे तो गाइस धर्म नहीं रहेगा। तो अपने आप को एक विस्तारवाद जैसी गलत अवधारणाओं से दूर रहना चाहिए। विस्तारवाद जो है वो मन का होना चाहिए, विचारों का होना चाहिए। समझ रहे हो गाइस? मैं आज बहुत दुखी हूँ। मुझे जब से पता चला है ऐसी घटनाओं के बारे में जो 2 दिन पहले बांग्लादेश में हुई गाइस, मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। अचानक से आज सुबह मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने वीडियो आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को इसके बारे में कुछ कहना चाहिए आप लोगों से, जो जो मेरे को देख रहे हैं, भाइयों और बहनों। प्लीज़, वर्ल्ड पहले ही अलग अलग मुद्दों पे लड़ रहा है, तो इन मुद्दों से देश को और दुनिया को मत करो गाइस, मत करो प्लीज़ गाइस। मेरा दिल बहुत भारी हो चुका है, मैं इस वक्त एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहा हूँ। गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी धार्मिक मुद्दों में नहीं पड़ना है। हमें देश की आर्थिक मजबूती करनी है, एक साथ मिल के चलना है। आप किसी भी देश से हैं गाइस, आपको उस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना है। आप धार्मिक लड़ाइयों से बचें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप धार्मिक ऊंच नीच छुआछूत जैसी चीज़ों में जब आप पढ़ते हैं तो आप सिकुड़ के बहुत छोटे हो जाते हैं। आपकी जो सोच है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो आपको जब कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है, वर्ल्ड लेवल पे जब आपको आना है, तो आपकी ऐसी सोच रहेगी तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे गाइस, मुझे ऐसा लगता है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इन मुद्दों पे और मुझे लगता है मैं नहीं बोल पाऊँगा गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। बस यही कहूँगा गाइस, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हर एक इंसान, वो किसी भी धर्म से हो, उस उसको झंझोड़ के रख देती हैं। एक बार गाइस
उस बंदे की जगह खुद को रख के देखिए उसकी क्या गलती थी। उसने बोला नहीं बोला, किसी को कुछ पता भी नहीं है गाइस, बिना बात के मार दिया गया उस बेचारे को। अगर बोला भी तो गलत बोला उसने, मैं मानता हूँ, लेकिन यार जिंदा जलाना बहुत निर्दयता है। कानूनी हिसाब से उसे सज़ा दी जानी चाहिए थी गाइस। अगर उसे फांसी की भी सज़ा होती तो मुझे कोई ज़्यादा अफसोस नहीं होता कि अगर उसने ऐसा कुछ काम किया था कि किसी के बारे में उन्होंने गलत बोला। जो भी है, मैं बहुत बिल्कुल सम्मान करता हूँ, तो उसको कानूनी रूप से सज़ा होनी चाहिए थी। ऐसे ज़िंदा जलाना बहुत निंदनीय, और दुनिया के सामने बांग्लादेश की एक जो इमेज है वो बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। तो बांग्लादेश से मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी इमेज सुधारने की ज़रूरत है। सुधर जाइए, पूरा देश आपको देख रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।